जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। दोस्तों बारिश हुई है माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई है उससे भी काफ़ी मौसम बदल गया है और वक्ती तौर पे थोड़ी सी ठंड है। पीछे भी 1-2 दिन हल्का हल्का छाटा लगा है बारिश का, लेकिन पूरी तरह बारिश सही खुल के नहीं हुई। जैसी सर्दियों की झड़ियाँ लगती हैं दिसंबर में, जनवरी में, दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी भी गुजर गई और अभी तक सही तरीके से बारिश नहीं हुई। हीरा फिर रहा जी बड़ा कुंडलों वाला, और साथ 2 बड़ी मादियाँ माशाल्लाह अब आके इन्होंने अंडे दिए हैं और इस मादी के पर खा गई है इसकी बहन। बहुत कमाल की मादियाँ हैं। इनके चूज़े भी आपको दिखाऊंगा, बहुत कमाल के चूज़े इन मादियों ने बनाए हैं। मैंने कहा बात कर दी है तो मोर भी लगा दें ज़रा बात के ऊपर, आपको चूज़े दिखा दें। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हीरा चिक, जो अभी इस सीज़न के बच्चे हीरे कुंडलों वाले के निकले। ये बच्चा है माशाल्लाह, ये काली बुर वाला बच्चा दूसरी नीली आँख वाली मादी का है, और 2 बच्चे हैं बादामी नोक नली में, 2 बच्चे हैं वाइट नोक नली में, और एक बच्चा वो पीछे चूची पीली निकली है, ये भी हीरे की है। डर रहे हैं, हाथों में नहीं लूँगा क्योंकि मेरे हाथ ठंडे हैं। मैं अभी पानी और दाने में लगा हुआ था तो मेरे हाथ ठंडे हैं, पानी लगने की वजह से चूज़ों को हाथ में नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये गर्म है खुडे में। अभी इनको फीड और अंडा डाला है, खा चुके हैं, पोटे छोटे निकाल लिए चूज़ों ने बाबा। दोस्तों भी ये चूज़े 2 महीने के पूरे नहीं हुए, ठीक है। ये मेरा ख्याल है निकले थे, अल्लाह आपका भला करे, दिसंबर की 9 तारीख को, कुछ इसी तरह दिसंबर की 9 या 10 तारीख को निकले थे, और आज आप तारीख देख लें क्या, जनवरी का एंड चल रहा है। 2 महीने के पूरे नहीं हैं और इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। अब खुराक बहुत सारे दोस्त पूछेंगे, नेशनल की 14 नंबर PS, नेशनल 14 PS फीड और साथ अंडा। सुबह सिर्फ फीड लगती है, शाम को अंडा, दिन को एक टाइम पे सब्ज़ा लगता है, सलाद वगैरह या पालक वगैरह, वो भी 10 दिन की उम्र के बाद लगा है। 10 दिन तक सिर्फ फीड होती है और अंडा होता है। बाकी ये 2 महीने से तकरीबन जितना भी इनकी एज अभी 2 महीने के करीब है, ये लगातार अंडा तो लाजमी खा रहे हैं ना। शाम के टाइम जो फीड लगती है इसमें अंडा लाजमी होता है। अभी ये सारा अंडा छोड़ेंगे, फीड उन्होंने छोड़ दी है, स्लो स्लो खाते रहेंगे। अब इनके बर्तन भी चेंज करने हैं और खुडे की थोड़ी सफाई भी होने वाली है। भूसा देख रहे हैं थोड़ा गीला हो गया, चावल का छिलका था नहीं, मिट्टी मैंने जान के नहीं डाली क्योंकि गीली थी, और भूसे के ऊपर ही हमने 2-3 दफ़ा चेंज किया, गुजारा किया। और ये दोस्तों चूज़े एक दफ़ा बीमार हुए थे, मैं आपको बता देता हूँ कि चूज़ों को हमने कैसे ठीक किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब आपको देखकर इनकी सेहत का और हेल्थ का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये मैं हाथ में पकड़ कर आपको बच्चा दिखाता हूँ। तो ये चूज़े छोटे छोटे थे तो बीमार हो गए थे। एक व्लॉग में आपने हमारे इस केज वाले चूज़े भी बीमार देखे हैं जो पहले उस केज में थे, और वहाँ से हमने निकाल कर फिर इधर शिफ्ट किए थे और वहाँ पर बड़े चूज़े कर दिए थे जो इनसे छोटा ग्रुप है। दोस्तों हमने अमॉक्सल लगाया था सिर्फ पानी के अंदर, 5 से 7 दिन का कोर्स करवाया था। जब भी छोटे चूज़े बीमार हो जाएं 2 चीज़ें करें, एक चूज़ों के जो खुडे के अंदर बरादा है, बूरा है, तूड़ी है या भूसा, जो भी चीज़ है उसको पुरानी को निकाल दें, नई डाल दें। और चूज़ों को टेम्परेचर, अगर मिसाल है अभी ये फ़िलहाल तो दरवाज़ा खुला है तो ये 20.5 है, अगर 22 पे रखे हुए हैं तो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें। इसका मतलब ये है कि चूज़े 22 पे अगर बीमार हुए हैं तो ये मतलब है कि चूज़ों को 22 पे सर्दी लगी है। असील का चूज़ा कभी भी 30, 32, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना पालें। इन्होंने नेचुरल माहौल में पलना होता है। ये ब्रायलर नहीं है, ये लेयर नहीं है, इनकी ज़िंदगी छोटी नहीं होती। ये 8-8, 10-10 साल ज़िंदगियाँ जीते हैं। शुरू से आप इनको बहुत ज़्यादा हीट की आदत डाल देंगे तो हर सर्दी में आपको इनको वही टेम्परेचर प्रोवाइड करना आपकी मजबूरी बन जाएगा, वरना परिंदों को बुखार चढ़ेगा। तो हम इनको 20, 22, 24 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे पालते हैं ताकि चूज़ा जब खुडे से बाहर निकले तो बाहर सर्दी भी हो तो माहौल में 20, 22, 24 तक बंदा टेम्परेचर मैनुअली कंट्रोल कर सकता है, शीटें, पल्ले, तरपाल ये वो लगा कर। तो मकसद कहने का ये है कि चूज़ों को 30 से 32 जब आप टेम्परेचर खुडे में देंगे ब्रूडर में, वो कमर्शियल पोल्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं कि 30 डिग्री रखें जी, इतना रखें। चूज़े को इतना हैवी टेम्परेचर, ये चूज़ा शुरू से पहले दिन से यार 22 डिग्री पे पला है, 22 और 24 पे। हाँ जब ये बीमार हुए हैं तो मैंने इनका सिर्फ खुडा चेंज किया, कोने में किया है, ठीक है। और ये देखें एक शापर लगा हुआ है सामने और इसमें भी 2 सुराख हैं, एक ये है और एक ये है, वेंटिलेशन के लिए, ऑक्सीजन वगैरह के लिए। तो हमने सिर्फ अमॉक्सल चलाया था पानी में, 1 लीटर पानी में 500 मिलीग्राम 5 दिन के लिए, 6 घंटे दिन में दवाई देनी है चूज़ों को। अब मैं दूसरे चूज़े भी आपको दिखा देता हूँ। खुल जा सैमसंग, खुल गया जी। दोस्तों ये चूज़े थे जो आपने लास्ट एक वीडियो में देखे थे, जो बिल्कुल इकट्ठे हुए हुए थे सावे की माँ के साथ। तो इन चूज़ों का हाल ही कोई नहीं था, इन्होंने पर लटका लिए थे और ये काफ़ी बीमार थे।
और इसमें ये चूचा सावे का है, लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्गे की पट्टी के साथ, जिसका नाम हमने कबूतरी रखा हुआ है। बड़ी पट्टी के साथ ये चूचे सावे के हैं काले, और ये हमारे हीरे के बच्चे हैं माशाल्लाह। और इनकी भी माशाल्लाह क्वालिटी आप चेक करें, सिर्फ शेप्स और बंतर देखें। बड़ा ब्रीडर तो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा। अब इन्होंने भी अंडा शंडा चुन के खा लिया, सिर्फ फीड नज़र आएगी आपको। रज गए हैं माशाल्लाह, और रजने के बाद चूज़ा ऐसे इकट्ठा हो जाता है। ये बीमार शिमार नहीं है, कोई इनको इशू नहीं है, तगड़े हैं, भाग रहे हैं। मैं करीब जाता हूँ, सिर्फ रज गए। रजने के बाद चूज़े थोड़ी सी नींद शींद करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो इनको भी हमने अमोक्सल चलाया था, तकरीबन 5 दिन चलाया है। 5 दिन का कोर्स करवाया। चूज़े हमारे बिल्कुल डंडा सर्विस यस प्रोग्राम हो गया। तो चूज़ों का यही इलाज होता है। अमोक्सिसिलिन जो है ये बेहतरीन है, बुखार अगर चूज़ों को हो जाए। और फिर इनका टेम्परेचर मैं आपको बताता हूँ, भी कम चल रहा है क्योंकि दरवाज़ा खोल दिया मैंने, तो टेम्परेचर लूज़ हो गया। ये देखें 25 और 27, यानी डाउन 25 है और अप 27 है। जब चूज़े मैंने नोट किया कि 22 के ऊपर बीमार हुए हैं, तो मैंने इनको एक तो खुदा चेंज किया। ये भी खैर बिठे हो गई हैं, थोड़ा गंदा हुआ है। कल इंशाल्लाह, अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो सफाइयाँ नहीं लगाएंगे। चूज़े एक 15-20 मिनट के लिए बाहर निकालने पड़ते हैं जब सफाई करते हैं। तो आज सर्दी है, बाहर से चूज़े नहीं निकाले। कल परसों जब धूप निकलती है तो खुडे शुडे साफ़ करेंगे, इनमें नई तूड़ी डालेंगे, कुपैक्स डालेंगे, ठीक है। ये प्लेटें श्लेटें दवा फिर अच्छे तरीके से साबन से साफ़ करेंगे। गैप से करते रहते हैं ये काम। खुडों के जो कोने आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर जो है कुपैक्स वगैरह का छिड़काव कर देंगे ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ये वो कोई चीज़ हो। तो पहले भी इन दीवारों में कोनों में आपको वाइट नज़र आएगा। हमने कुपैक्स जब नीचे डालते हैं तो सारी दीवारों पर भी डाल देते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं दोस्तों, लेकिन बड़ी मुफीद हैं। ये काम आप करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपके चूज़े कभी भी किसी अभी वो आपके सामने 2-2 महीने के हो गए और किसी किस्म का कोई मसला उनमें नहीं आया। बुखार का स्टार्ट में आया, वो निकल गया, अमोक्सल वगैरह दिया, सेट हो गया। तो चले आगे चलते हैं वीडियो में मज़ीद। चूज़ों पे अब शुरू हो गया हूँ मैं। दसिया करना एक ही पासे लग जाना, मेरा ध्यान ही लगे रहता एक पासे। भाई तू 10 भाई मलक और भी वीडियो बनानी है। और लें जी दोस्तों, आपको एक पट्ठे का शौक करवाने का बिल्ला जी मेरा दिल कर रहा है। अल्लाह आपका भला करे। ये पट्ठा निकाल के शौक करवाएं और दोस्तों का इम्तिहान लेते हैं, पहले इनसे पूछते हैं, फिर अगली वीडियो में हम बता देंगे कि ये पट्ठा किस नर का है और किस मादी का है। लेकिन फ़िलहाल हम आज की वीडियो में जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो हमारे मुर्गों को जानते हैं, उनसे सिर्फ ये पूछेंगे कि आपने ये पट्ठा हमें बताना है कि कौन से मुर्गे का बच्चा आपको लगता है। चलें पहचान लेंगे जी, पहचान तो लेंगे, लेकिन गलत पहचानेंगे ना बिला जी। नहीं सही पहचान सर, गलत पहचानेंगे। मैं आप पहचान जाएंगे भाई नहीं पहचानते। मैं आपको लिख के देता हूँ कि एक बंदा भी ऐसा नहीं निकलेगा जो इसको पहचान जाए ये किस नर मादी में से है, किस मादी में का बच्चा है या किस नर का बच्चा। दोनों में से एक भी किसी ने सही बता दिया ना, तो भाई उस बंदे को मैं इनाम दूंगा, गिफ्ट दूंगा। अगर किसी बंदे ने इस पट्ठे को सही पहचान लिया कि इनाम लेना है अहमद भाई को, आता चल तू पट्ठा काट बाहर। पट्ठा जी हमने बाहर निकाल लिया है। ये माशाल्लाह 3 भाई हैं। पुरानी वीडियोस में बताया हुआ भी है कि किस नर मादी में से हैं, लेकिन दोस्त भूले हुए होंगे। तो अभी आप दोस्तों का एक छोटा सा इम्तिहान है जी, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके लिए एक मौका भी है कि इंशाल्लाह आपको एक चूज़ा हमारे फार्म से गिफ्ट मिलेगा। चलें, हीरे का चूज़ा मैं आपको, इस बड़े हीरे का एक बच्चा उस बंदे को गिफ्ट दूंगा जो बंदा मुझे सही जवाब देगा कि ये मुर्गा ये पट्ठा किस मादी का या किस नर का बच्चा है। माँ या बाप दोनों में से एक भी आपने सही जिसने बता दिया कमेंट्स में, उस बंदे को हीरे का एक बच्चा 2 महीने का करके बिला जी पूरा गिफ्ट भेजेंगे। वीडियो में भी बताएंगे। डन हो गया, लेकिन तू लीक नहीं करनी, तू नहीं पाटना, ठीक है। चल ऐसे पट्ठा छोड़ थले। ले जी, ये पट्ठा है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या जवाब देना है जो अभी आप कह रहे थे नहीं, लेकिन जिनको तो पता है 2-4 लोगों को जो पर्सनली फार्म पे आए हुए हैं, जिन्होंने देखा हुआ है या जिन्होंने मांगा हुआ है, जिन्हें इसका शजरा पता है, उनके बीच में से निकाल दें, उनको निकाल के आम ये अवाम नास के लिए, आम अवाम के लिए। ठीक है जी, ये 3 भाई हैं और इंशाल्लाह इसके बाकी 2 भाई भी। बिला जी निकाल के शौक ना करा दें, चलो करा दे यार। लें जी, बिला इसका दूसरा भाई लेने गया है, निकाल के लाता है, मैं आपको शौक करवाता हूँ। ये असल में हमने खुडों में बंद कर दिए हैं क्योंकि लड़ने लग गए थे आपस में। ये तो खैर अभी दाबे में, बड़े मुर्गों के दूसरे तो बड़े मुर्गों से भी लग जाते हैं। ये तकरीबन अभी 7.5-7 महीने के हो गए हैं पट्ठे। फ़िलहाल तो डरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे तरीके से इसका व्यू दिखाऊँ। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया। अभी जब मुर्ग बनेगा, बनना इसने सेम अदलके सावे की कॉपी है, लेकिन अब मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। आ जाएँ जी, दूसरा पट्ठा आपको दिखाते हैं। इसी का भाई है,
ये थोड़ा सा रंग चेंज बना गया, थोड़ा सा रंग चेंज बना गया, लेकिन बहुत मजबूत पट्ठा है और 2-3 दफ़ा ये तप चुका है, लगना स्टार्ट हो गया था। थोड़ा सा इसका इम्तिहान हमने लिया है। बैक से दिखाएं तारक भाई पूरा पर खा गई थी पट्टियाँ इसकी, साथ कट्ठे फिर रहे थे ना पट्ठे पट्टियाँ। थले छाड़ दे, नहीं लगता तू छाड़ दे, वो दाबे च होना है। तो ये है जी दूसरा पट्ठा, इसी का भाई है। ओ दाबे च मेरा ख्याल है, नहीं है दाबे च, आकड़ गया। वैसे वो है ही बड़े सावे दी कापी। चल तक चाल लग गया जी। आज दाबे में था लेकिन आज अपने भाई के साथ बदमाशी कर गया। इसका इनका तीसरा भाई तो निकाल लें तारिक भाई, वो काला जो सावी गर्दन वाला है। लें जी, ये हो गया दूसरा पट्ठा। अब इनका तीसरा भाई आपको दिखाते हैं, शौक करवाते हैं। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आने लग जाते हैं। ये पट्ठे मैं देता नहीं हूँ, ये मैंने शौक से रखे हुए हैं और बाद में आपको बताऊँगा भी कि ये किस नर के किस मादी के बच्चे हैं। पहले तो आपका थोड़ा सा हमारे रेगुलर व्यूवर्स का इम्तिहान है और पहले जिसका सही कमेंट आ गया उसको एक हमारी तरफ से प्यारा सा चूचा गिफ्ट जाएगा। बड़ा खरा चूचा निकाल के देंगे दिल से इंशाल्लाह। तो 2 पट्ठे ये फिर रहे हैं, तीसरा पट्ठा तारिक भाई निकालने गए हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है घर के पट्ठे पालने का, जवान करने का, ये एक बड़ी चास है। अब ये पट्टी पीछे फिर रही, ये भी घर की पली हुई है, वो भी मुर्ग घर का है। ये सारे परिंदे अब तकरीबन मेरे पास ज़्यादा मकदार में क्वांटिटी में जो फार्म पे हैं वो अपने टोटल घर के निकले हुए और पले हुए हैं। ये आ गया जी इनका तीसरा भाई। अभी लास्ट टाइम ये 2 पट्ठे, ये नीचे जो फिर रहा सावा जिसकी कमर से पार थोड़े खाए हुए हैं, ये और ये काला, ये आपस में तपे थे, तकरीबन 2 डायमंड उड़े थे और हल्के हल्के चक्कों के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़े से अभी उम्र में कम है, कच्चे कच्चे डोके देख रहे हैं, अभी नलियाँ फाड़ रहे हैं ये। ओहो लगना पट्ठे एक दूसरे को फुल ना चैलेंज। उधर छोड़ें तारिक भाई, इसको ज़रा दूर करके छोड़ें, मैं पीछे भी ख्याल रखूँ। ले जी तीसरा पट्ठा ये है, ये ऐसा चुक ले यार, ऐसा चुक ले सावे हैं ये जड़ा ना मस्ती करसी। ये जी तीसरा पट्ठा है और इसका फ्रंट चेक करें आप पट्ठे का। अभी ये चूचा है, मुर्ग नहीं बना, मुर्ग बनेगा तो इंशाल्लाह। बच्चों वाली इनकी दुम्में क्रीज़ें और बेल बंतर सब कुछ अभी चूचे हैं ना। मुर्ग ये बनेंगे इंशाल्लाह, आपको इनका शौक करवाएंगे। ये आगे हमने चलाने हैं ब्रीड में इंशाल्लाह। और ये ऐसे मेरे एतबारी परिंदे हैं कि आंखें बंद करके मुझे इन परिंदों के ब्लड के ऊपर एतबार है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इनकी जो नानी और इनके जो यानी क्या लें कि बाप है, उसकी माँ यानी दादी, इनका दादा और इनके जो आगे यानी इनके बाप की जो बहन है वो भी अभी मेरे पास 9 से 10 साल की है, अभी भी स्टिल वो ब्रीड कर रही है। और पीछे हमने आपको हिंट दे देता हूँ, कुछ टाइम पहले 90,000 के साथ भी लगाई थी। चलो जी बिला जीना की बंद कर दो दोस्तों, शाम का टाइम है, हमने थोड़ा सा काम भी करना है। लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने आपको हमारे इस नर के साथ एक मादी दिखाई थी, वो मादी यार हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ये हुआ कि अचानक से एक बिल्ली जो किसी की पालतू बिल्ली है वो हमारे फार्म पर आई। वैसे इन जालियों में से बिल्ली अंदर जा नहीं सकती, लेकिन वो वल आलम कहाँ से घुसी और ये जो खिड़कियाँ हैं ये रात को खुली रह गई थी और इस खिड़की से बिल्ली ने अंदर जाकर उस मुर्गी को, पीछे दुम वाली जगह थोड़ा ज़ख़म था, गम्बोरो टाइप थी, और उसकी स्मेल से जाकर उसने जो है वो सूंघ कर मुर्गी मार दी, फाड़ के खा गई। तो फिर खैर हमने CCTV कैमरे सारे खोले, चेक किए कि रात को क्या हुआ, किस टाइम हुआ, क्योंकि रात को परिंदे मैं ख़ुद बंद करके गया था। मुझे पता था कि ये परिंदे सारे मैं ठीक ठाक बंद करके गया हूँ। तो कभी 3-3.5 साल में ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि कभी जाल इस खाने में से बिल्ली का आना मुमकिन है, क्योंकि 4.25 इंची का 4.5 इंची का खाना है, लेकिन ये 2-2.25 इंच का खाना है दोस्तों। ये देखें मेरी उंगली, 2.25 इंच का खाना यार, इसमें से बिल्ली जा नहीं सकती, लेकिन बस वो घुस गई है किसी तरीके से, ज़ोर मार के जैसे भी करके बिल्ली अंदर चली गई है। और उस नीचे वाले एक केज में ना वो आगे वो मुर्गी बंद थी तो उसको फाड़ के खा गई है। वो बहुत कीमती मुर्गी थी, तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब की मुझे उस मुर्गी की ऑफ़र थी। 1.5 लाख रुपए के करीब उस मुर्गी की मुझे ऑफ़र थी कि अगर दें तो हम ले लेते हैं, तो मैंने वो मुर्गी दी नहीं थी, इतनी कीमती मादी थी। बहरहाल शौक़ में ये चीज़ें चलती हैं। एक दिन हमारे साथ ऐसा भी हुआ था, एक दिन ऐसा भी था
कि जब मुझे रहीम होता था मेरे पास तो उसने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया, अहमद भाई खुदा खोला है, अदलक्का मरा हुआ पड़ा है। तो बड़ा किंग अदलक्का भी एक दिन हमने उसको भी मरते हुए देखा है। बड़ा किंग लसानी हमारा मुर्ग जो पूरी ब्रीड का कह लें कि बाप दादा, जिसकी वजह से आज ये सारे फार्म और रौनकें और बहारें और मेरा शौक़ और आप दोस्त मुझे देखते और जानते हैं। और ये बड़े किंग लसानी का पठा, तो एक दिन उसके ऊपर भी हर चीज़ फना हो जानी है, बंदा मर जाता है। तो ये शौक़ है यार, शौक़ में चीज़ें चलती हैं। ये बेसिकली इकोसिस्टम है। खाने के लिए हम बड़ी बड़ी नस्लें और बड़े बड़े मुर्गे और बड़ी बड़ी बातें बिला जी करते हैं। अब देख लें कि अल्लाह ताला ने मखलूक का सिस्टम कैसा बनाया है कि बिल्ली के लिए वो एक आम मुर्गी है। बिल्ली यहाँ भूख लगी, फाड़ी खा गई, उसा नहीं पता भाई 1.25 लाख दिए, 1.5 लाख दिए हैं जी, उसा के पता है। उस रास्ते थे जंगलों में आप देखें ना कि हाथी और ज़राफ़े ब्रीड करते हैं, 1.5 2 साल बाद, साल बाद, पता नहीं कितने टाइम बाद एक हथनी या एक ज़राफ़ा बच्चा देता है। और वो देता है, वो महीने 2 महीने का भी नहीं होता, अभी चलना शुरू करता है जनाब। उधर से शेर हमला करते हैं और चीर फाड़ गया। अब ये इकोसिस्टम है, नेचर है। हैं जी। बहरहाल हमने जनाब अपनी हमने दोबारा जो है वो एहतियात की है। अब रात को सारी खिड़कियां बंद करते हैं कोशिश करते हैं। और यार वो एक दो दोस्तों को मैंने कुत्ते की भी रिक्वेस्ट की हुई है जिनके पास हैं अच्छे, यार कुत्ता भेजें फार्म पे, कुत्ता लाजमी रखना है। ले जी, हीरे का शौक़ करें, थोड़ी सी क्रीज़ हीरे की ख़राब कर दी है मादियों ने, फ्रंट से गर्दन शर्दन खाई है। और ये जो बच्चे भी आपको दिखाए हैं इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के बच्चे तैयार होंगे। लेकिन इनमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हमारे मुर्ग जाकर निखरते हैं 2 साल के बाद। 2 साल तक ये अपनी ओरिजिनल लुक, ओरिजिनल बनतर, अपने परों की असली हालत नहीं दिखाते। 2 साल के बाद जब ये परिंदे जाकर अपनी क्रीज़ें फेरते हैं, चेंज करते हैं, फिर जनाब ये अपना आप दिखाते हैं और पता चलता है। अब देखें ना, आपके सामने परिंदा खड़ा हुआ है, तो कोई सियाना शौकीन, अक्ल वाला शौकीन जो होगा वो इस परिंदे के ऊपर किसी किस्म की उंगली नहीं उठा सकेगा। उसका गोडा देखेगा, बरीकी के पॉइंट, मोटे मोटे पॉइंट्स तो नए शिकारी शौकीन देखते रहते हैं, लेकिन समझ वाला बंदा जो होता है वो बरीकियाँ देखता है। आँख की शेप देखेगा, नोक के जबड़ी के पॉइंट्स देखेगा, सर की चौड़ाई देखेगा, गोडा रखने का परिंदे का अंदाज़ देखेगा, पल्ला रखने का अंदाज़ देखेगा, पल्ले के बीच में जो ये इनके कट्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको परिंदे का फ्रंट देखना सिखा देता हूँ आज, कि जब भी आपको कोई बंदा तस्वीर भेजे या आपको मुर्ग तस्वीर के ऊपर ख़रीदें तो हमेशा याद रखें, मुर्ग की छाती आपको दोनों कोनों से उभरी हुई नज़र आनी चाहिए। आपको पता लगे कि परिंदे का फ्रंट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मुर्गा आगे से फ्रंट से पिचका हुआ है। अब आप इस मुर्ग का फ्रंट देखेंगे तो आपको पता लगेगा। देखें ना, अब पट देखें, इसके बॉडी से बाहर निकले हुए आपको कट नज़र आएंगे। जिस तरह एक बॉडी बिल्डर के मसल्स आपको बाहर उभरे हुए नज़र आते हैं, इसी तरीके से आपको इधर से भी पट उभरा हुआ बाहर नज़र आएगा। और एक ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जितने ब्रीडर हैं, तो मैं इसीलिए आप दोस्तों के साथ ये चीज़ें, सीलों की निशानियाँ, पहचान, पॉइंट्स बार बार इसीलिए डिस्कस करता था कि यार नए जो शौकीन हैं उनको ये परिंदे के कट्स देखना, बॉडी देखना, परिंदे का पर, पल्ला, तिरी, गोडा, टेक देखना, किलों के रुख देखना, नली पंजा देखना और दुमों की इकसाम को देखना, परखना, कौन सी दुम किस बॉडी के साथ अच्छी मैच हो रही है, कौन सी। तो ये सारी चीज़ें देखना शौक़ के लिए, शौक़ की इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो बहरहाल काफ़ी सारे दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को हमसे सीखा है और अपना शौक़ बेहतर किया है। और काफ़ी सारे दोस्तों ने हसद किया है और हसद की आग में जलते ही रह गए हैं। हमने तो इस फील्ड में लोगों को सर्विसेज दी हैं, लोगों का शौक़ करवाया, बहुत सारे लोगों की शौक़ की नीड पूरी की है। और अभी फ़ी ज़माना बहुत सारे लोग पता नहीं किस किस्म के मुकाबला करने के लिए और किस किस्म के कमेंट्स करने के लिए नीचे आ जाते हैं। एक बंदे ने कमेंट में लिखा था, यार वैसे ही अपने मुर्गों की तारीफ़ें करते रहते हो, इनसे अच्छे अच्छे लोगों के पास हैं। तो भाई मैंने किस दिन कहा है कि मेरे पास पूरी दुनिया से अच्छा शौक़ पड़ा हुआ है? मैंने तो ये कभी दावा ही नहीं किया। मैंने तो ये कहा है कि मैं एक अदना सा शौकीन हूँ, छोटा मोटा शौक़ करता हूँ। मेरे से बड़े बड़े, मैंने भी तो ज़ाहिर है कहीं से किसी से शौक़ लिया, किसी से सीखा है। बहरहाल ये है कि बात, मकसद कहने का ये है कि हमने इम्प्रूवमेंट करने की हमेशा कोशिश की है। अगर किसी जगह पर अपनी गलती नज़र आई है तो वो गलती मानी है और उस गलती को सुधारने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर आकर ख़ुद सीखी हैं जो पहले मेरे इल्म में नहीं थी, बाद में मैंने सीखी हैं कि हाँ यार। और सबसे बड़ी बात यह, मैंने आपको अगले दिन भी बताया कि फ़ार्म बनाया, तो फ़ार्म के बाद अगला फ़ार्म बनाना भी मैंने सीखा है कि जब मुझे इस फार्म के अंदर उठाना, खोलना, बंद करना थोड़ी सी मुशक्क़त नज़र आ रही थी, तो फिर मैंने जब ये केज बनाया, मुझे पता चला कि यार
यहीं से खोलें, यहीं बाहर घूमे फिरें, उसके बाद अंदर कर दिए। तो ये चीज़ें बंदा छोटी छोटी चीज़ है, ये समझाने के लिए जस्ट मिसाल दी है। तो हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हम सबको भाई मानते हैं, अच्छे शौकीन मानते हैं। लेकिन हासदीन के बारे में एक गुजारिश ये है, हसद करने के बजाय अगर आपके पास बहुत अच्छा शौक़ है, अल्लाह ताला आपको नसीब करे। और हम ये कहते हैं कि हम सांप बन कर नहीं बैठे हुए शौक़ के ऊपर। अगर अच्छा शौक़ रखा हुआ है ना, तो हम उसको तकसीम कर रहे हैं। मेरे साथ दुश्मनी वो बंदे करें या तब करें कि जब यार मैं सांप बन के बैठ जाऊं, अच्छी चीज़ रखी हुई है और मैं कहूं जी मैं देता नहीं हूं, ये तो मेरे ने, मैं बेचता ही नहीं। 90,000 की ब्रीड इसलिए देनी बंद कर दी है क्योंकि वो एजड बर्ड है, उसमें से ब्रीड निकलती कम है। आपके सामने पूरे साल में से 1-2 परिंदे तैयार किए हैं, तो इसलिए 90,000 की ब्रीड देनी बंद किया कि जब स्टेबल हो जाएंगे उसमें से भी देंगे। अब ये हीरा रखा हुआ है, ये लाखों रुपए का मुर्गा, 5 लाख रुपए की मुझे इसकी ऑफ़र लास्ट ईयर आई है। एक भाई हैं इधर पटवार के हैं, दुबई होते हैं, तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए की इस मुर्ग की ऑफ़र की है कि दे दें, लेकिन मैंने ये बर्ड सेल नहीं किया। तो 5 लाख रुपए का बर्ड है एक मार्केट के हिसाब से। तो आप देखें कि हम उसके बच्चे आप दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, दे रहे हैं। लाखों रुपए में कीमती परिंदों की हमें ऑफ़र होती हैं, लोग लगाते हैं, लेकिन बात यह है कि हम वो ब्रीडर सेल नहीं करते और उन्हीं में से शौक़ बनाकर परिंदे तैयार करके आगे आप दोस्तों को देते हैं, ताकि अगर अच्छी क्वालिटी के, अच्छी मार्केट वाले परिंदे हमारे पास हैं तो उन्हीं का शौक़ आप दोस्तों के पास जाए। तो ये हमारा, तो इसमें तो लोगों का फ़ायदा हो रहा है हमारी वजह से। तो हम यही कहते हैं अगर कोई हमारा मुकाबला करना चाहता है, किसी को कोई तकलीफ़ है, तो वो अल्लाह का नाम ले, फार्म बनाए, सेटअप बनाए, लोगों को आगाही दे, बीमारियों का बताए, मैनेजमेंट का बताए, परिंदे रखने का तरीका बताए, फार्म बनाने का तरीका बताए, परिंदे सेलेक्ट करने का तरीका बताए, A to Z फिल्म बताए, फिर मार्केट की चलाकियाँ फनकारियाँ बताए, लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, सीधे नहीं चलते हमारी तरह, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, सीधे सीधे चलते हैं जी। कुकड़ी कुकड़ लाया जी, बच्चे निकल आना, इतनी कीमत है, ये सीधी सीधी बात है। लेकिन लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, वो आप सबको भी पता है, हमें भी पता है कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। तो इसीलिए लोग 6-6 महीने बुकिंग करा के वेट भी करते हैं कि यार 6 महीने वेट सही, लेकिन अहमद भाई के फार्म से चीज़ मिलेगी तो चलें, शौक़ का मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ है, मुकाबला करने के लिए मेरिट पे आएँ, मुकाबले पे आएँ, फार्म लाएँ, परिंदे लाएँ, आगाही दें, लोग आपको भी देखेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे आकर फजूल सा कमेंट करके अपनी औकात दिखाने की क्या ज़रूरत है। इससे बंदे की सिर्फ औकात पता चलती है कि वो कितनी मेंटालिटी का इंसान है, और कुछ भी नहीं पता चलता। ना आपका शौक़ नज़र आता है आपके कमेंट में, ना आपकी शक्ल नज़र आती है आपके कमेंट में, सिर्फ आपकी मेंटालिटी नज़र आती है उस कमेंट के अंदर, आपकी तरबियत नज़र आ जाती है उस कमेंट के अंदर, आपकी फ़नकारी तो नज़र ही नहीं आती कि तू भाई कितना बड़ा फ़नकार है। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के स्टार्ट में कहा करता था कि कोई बंदा मुर्गों के बारे में लाख अच्छी बातें कर रहा है, उस बंदे की समझ का पता शौकीनों को तब लगता है जब उसके हाथ में उठाया हुआ परिंदा शौकीन देखते हैं। अच्छा परिंदा, अच्छा जिसके हाथ में चंगा एक अच्छा परिंदा उठाया हुआ है ना, तो उसे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी फ़िल्म कितनी है, वो ख़ुद लोगों को समझ आ जाती है। तो चलें जी, आपके साथ चंद शौक़ की बातें हो गई हैं और आज आपको शौक़ भी दिखा दिया। बस ये परिंदे घूम रहे हैं, कुछ हमने शीटें वगैरह लगा दी हैं, इधर भी ये कपड़े पड़े हुए थे, गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं छाँव के लिए, तो इन्हें हमने यूज़ किया फ़िलहाल। उसकी वजह ये है कि जो मुर्गे हम इधर छोड़ते हैं, देखें ना ये परिंदा सुकून में खड़ा हुआ है, वही जो हमारा मुर्ग वहाँ फिर रहा होता है, एक यहाँ फिर रहा होता है, तो ये बीच में जो रास्ता बनता है, ये देखें थोड़ा सा रास्ता है बीच में, मेरा ख्याल है 2 फुट होगा। तो यहाँ से ये मुर्गा इधर से बदमाशी करता है, वो मुर्गा उधर से बदमाशी करता है, अपनी मादियों को छोड़कर एक दूसरे को तड़ियाँ लगाते रहते हैं। इधर जनाब पीला फिर रहा है सरियों वाला, लाखी खुली दुम वाली मादी के साथ। अब देखें ये अपने सुकून में है, इसे कोई आस पड़ोस की आगे पीछे की टेंशन परेशानी नहीं है। यहाँ से इस परिंदे का पर्दा बन गया, ये अपने सुकून में फिर रहा है। अब ये आकड़ नहीं रहा, वहाँ जाकर ध्यान नहीं दे रहा, इसका ध्यान अपने पैर के साथ है। तो थोड़ी सी कोशिश की है और कामयाब भी हो गए इसमें। ये हमें पहले काम कर लेना चाहिए था, अगर हम ये काम पहले करते तो बेहतर था। अब इधर पता नहीं क्या फिर रहा है, इधर कुछ नहीं जी, ये खाना खाली है। बिला जी थे कोई नहीं खोलिया अच्छा ठीक है जी दोस्तों, बस पानी शानी गिरा रहे हैं, शाम हो गई है और वीडियो का अख्ताम करते हैं। काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, गपशप में पता ही नहीं चलता, बातें करते करते जब मैं शुरू करता हूँ मेरा दिल होता है 10 मिनट की बनाऊँ, इससे ज़्यादा ना बनाऊँ। हाँ हूँ तो छिक छिक के कुड़ियाँ बंद कर दे, कुकड़ी खुआ बैठे होते हैं। अच्छा वो जब करे कोई और तो भरे कोई और। जब बिल्ली ने मुर्गी मारी है ना, ये खुडा था यहाँ से गई है, इस खुडे में मारी है। हम समझेंगे चूहों का काम है, चूहे बहुत ज़्यादा हुए हुए, तो 16-17 बच्चे चूहों ने दिए हुए थे। तो हमने ये समझा यार चूहों ने ना शायद उसके ज़ख्म की वजह से, लेकिन बाद में मेरा दिमाग काम किया कि यार चूहे तो टुकते हैं, चूहे फाड़ नहीं सकते,
चूहा किसी मुर्गे को भी पड़े ना तो वो उसकी दुम के पार ना पीछे से टुक देता है, कुतरता है। चूहे के छोटे छोटे दांत होते हैं, तो इतने बड़े दांत ही नहीं कि चूहा पूरी मुर्गी फाड़ के दिल कलेजी आनते हैं और पूरी पूरी झोल खा जाए। तो यार यहाँ पर चूहों ने कुछ ना बिलें मारी हुई थी ये इस जगह पे। यहाँ पर ये जो फिलिंग आपको लगी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ये सारी, तो ये सारी चूहों ने ना छोटी छोटी बिलें मारी हुई थी। इस केज के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, ये हमने कंक्रीट डलवाई थी सारी। अभी नज़र, ये तो आपको फिलिंग नज़र आ रही होगी, अब टॉर्च ऑन नहीं होगी, अब हो जाएगी। चले, ये देखें, ये सारा कांच मिक्स करके ना सीमेंट के अंदर, तो ये अंदर भराई भी की है और ये भी थी। चूहों ने सीमेंट के नीचे से भी, कंक्रीट के नीचे से भी बिलें मार ली थी। तो गुस्सा सारा हमारा बिल्ली वाला जो था वो निकला है चूहों पे। ये देखें, बिल एक और नई निकल आई है। ये बिला जी, और नवी बिल निकल आई ऐ तक, ऐ नजर आई है कैमरे तक है। ये उस दिन नहीं सी जो मैं फिलिंग की थी, तक वो सारियां मैं बंद की थी, ऐ नवी बिल निकल आई है। हाँ, और अबू जी सीमेंट फाड़ तेजाब नहीं बोतल ते पसंद, लेकिन गल ये है कि नहीं, फिलहाल तो बोतलें ख़त्म हो गई हैं ना। देखें जी, ये बर्तन पड़े थे, चूहों ने हाल क्या किया, अभी बहुत सारे तो मैंने दूसरे फार्म में शिफ्ट किए हैं जी। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अख्ताम करते हैं। कुछ एक दो मादियाँ वो मैंने खोलनी है, नरों के साथ क्रॉस करवानी है, और कुछ ओमेगा 3 के कैप्सूल देने हैं ब्रीडर्स को, मच्छी तेल के कैप्सूल देने हैं। गर्म होते हैं और ब्रीडर्स के लिए अच्छे होते हैं। कोशिश किया करें सर्दियों में एक एक दो दो दिन के गैप से परिंदों को ड्राई फ्रूट्स और ये मच्छी तेल के कैप्सूल और एवियन वगैरह ये इस्तेमाल कराते रहा करें। ये मुफीद चीज़ें हैं, बहुत हैवी मिकदार में ना कराएं, इतनी कराएं जो परिंदों को फ़ायदा दें, नुकसान न दें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो के साथ काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।